सियासत के कई आफाकी उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि सियासत में कुछ भी दायमी नहीं होता। पाकिस्तान से ही चंद मिसालों को लीजिए। 90 की दहाई में एक दूसरे को चोर, डाकू और सिक्योरिटी रिस्क तक कहने वाले 2006 में एक दूसरे के साथ मिसाक़े जमहूरियत करने पर मजबूर हो गए। 12 मई 2007 को कराची के सानहे के बाद MQM से कभी बात तक न करने का ऐलान करने वाली मुस्लिम लीग नून ने उसी MQM की हिमायत से हुकूमत बनाई। MQM को दहशतगर्द कहने वाली तहरीक इंसाफ 4 साल तक इसी जमात की सियासी तौर मोहताज रही। पंजाब के सबसे बड़े डाकू के लक़ब को PTI के सदर परवेज इलाही ने भी भुला दिया और चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी। ये तो आपसी इख्तलाफात की मिसालें हैं। हमारे यहाँ तो नजरियाती दौर की सियासत में भी इसी आफाकी उसूल की मिसालें देखी जा सकती हैं। अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाबात में सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, रूस नवाज और मजहबी सियासत करने वाले सब के सब इकट्ठे हो गए। 77 में एक दूसरे के पीछे नमाज तक न पढ़ने के रवादार भी PNA में एक हो गए। अब तो साबिक आर्मी चीफ बाजवा के मना करने के बावजूद एक मौलाना को मौलाना डीजल कहने से बाज ना आने वाले लीडर के 2 पैरोकारों ने उन्हें मौलाना साहिब के साथ नमाज भी अदा करवा दी। जी हाँ, सही समझे आप, हम अली मोहम्मद खान और असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का ही जिक्र कर रहे हैं। इस हवाले से मुतजाद इत्तलात हैं कि यह मुलाकात चेयरमैन PTI की इजाजत से हुई या नहीं। मगर इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि PTI के रहनुमा क्या आने वाले दिनों में दूसरी बड़ी सियासी जमातों, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून से भी मुलाकातें करेंगे? क्या चेयरमैन PTI को जेल की कैद में सियासत के एक और आफाकी उसूल का एहसास हो रहा है कि सियासत में लचक का मुजाहरा न करने, मुखालिफिन को चोर कहकर किसी भी सूरत बात न करने से किसी और का नहीं बल्कि उसी सियासतदान का नुकसान होता है जो अपने रवैये में लचक का मुजाहरा न करे? हसन निसार साहब, क्या चेयरमैन PTI मुश्किल दौर से निकलने के लिए किसी लचक का मुजाहिरा कर रहे हैं या वाकई सियासत का ये उसूल समझ रहे हैं? देखें आशा, ये आपका जो बुनियादी सवाल की बुनियाद ही बहुत कमज़ोर है। ये इमरान का नैरेटिव नहीं है। पहली बात, इमरान ने लोगों के जज्बात को ज़बान दी जब वो लोगों में घुलना मिलना शुरू किया उसने, क्योंकि PTI से बहुत पहले और नून लीग के तो सपोर्टर्स की आज भी यही दलील है, खांदे ने तो लांदे भी नहीं। इसका क्या मतलब है? चोर हैं, डाकू हैं, ये मैंने गढ़ा है, सरे महल मैंने गढ़ा है, एवनफील्ड मैंने गढ़ा है, टीटियाँ मैंने फ्लोट की हैं। आपको खुदा का खौफ करें। उसने ये पॉपुलर इसलिए हुआ कि ये लोगों की ज़बानों पे था, उनके दिलों में था और रियलिटी भी यही थी। मेरे सामने 11 मजमूए मेरे पड़े हैं, 3 मिसिंग हैं। ये 3.5 नशरों की कहानी है। इनमें सिवाय इसके है ही कुछ नहीं, तकरार है, बकवास है, यही कुछ है। अच्छा, सो पाकिस्तान के जैसे जैसे हालात बद से बदतर और बदतर से बदतरीन होते गए, लोगों के सियासी ईमान का ये बात हिस्सा बन गई। वो तो डे 1 से कह रहा है, तब तो किसी ने घास ही नहीं डाली, कई साल घास नहीं डाली। अच्छा, मैं तो पहला इनका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ, मैं 1.5 साल बाद छोड़ छाड़ गया था, उसकी रीजंस और हैं। ज़बान ज़द-ए-आम हैं, ये रहनुमा नहीं रहज़न हैं, ये चोर, डाकू, ठग, लुटेरे हैं। और ये मैंने किताबें आज नहीं लिखी बीबी, 35 साल में ये 13 मजमूए हैं जिनमें 10 अवेलेबल हैं, 3 मिसिंग हैं। अच्छा, अब जेल इमरान के मौक़िफ़ का क्या करती है मुझे दिलचस्पी ही नहीं, क्योंकि ये उसका मौक़िफ़ है ही नहीं। मेरे सामने जो कुछ मैंने कहा ना, ये सारा यही रोना है। बाकी रह गया सियासतदान बनना। तो भाई सियासतदान ये तो अपनी अपनी डेफिनेशन है। हुजूर ये सुन्नत सियासत वो भी थे। सदियों बाद आके देखो एक बेचारा काला भंगा, वो क्या नाम है उसका, नेल्सन मंडेला, वो भी है। मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, नवाज शरीफ भी है। मैंने एटम बम बनाया यार, ये क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में दुश्मन कहते थे द ओनली मुस्लिम इन द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट हु इज इनकरप्टेबल एंड अनपरचेजेबल। इनमें से किसी के बारे में ये बात आप कर सकते हो? बताओ। चोर हैं। अब वो क्या करता है मुझे नहीं पता, नैरेटिव उसका है ही नहीं है। किसका नैरेटिव है फिर? ये मेरा है।
ये इस मुल्क के आम आदमी का है, ये मेरा है। पहला मजमुआ 30 साल पहले छपा था, मैंने कहा ना 13 हैं, 10 अवेलेबल हैं, 3 मिसिंग हैं। हसन निसार साहब, वही चेयरमैन पीटीआई एमक्यूएम को बुरा भला एक मिनट जी। ओ भाई छोड़ो, आप बहुत ये पेटी बातें हैं। हजरत अली भी पॉलिटिशियन थे, अमीर मुआविया भी पॉलिटिशियन था, खत्म। ये अपना अपना देखो ना, दुनिया के बड़े खिलाड़ी, कैसिस क्ले से बड़ा है ही कोई नहीं। मुझे स्पोर्ट्स से कोई दिलचस्पी नहीं, जब तक मोहम्मद अली क्ले बॉक्सिंग खेलते रहे मैं देखता रहा, उसके बाद मैं क्रिकेट शेयर में लानत भी नहीं भेजता। तो बड़े लोग होते हैं अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी किस्म के। एडोल्फ हिटलर, मैंने चंद दिन पहले शायद अपने प्रोग्राम में या आपके प्रोग्राम में कहा था, मेरा तो ही इज वन ऑफ माय हीरोज। बिल्कुल ठीक। बड़े अहम 2 सवाल शहजाद साहब ने क्लोज करते हुए उठाए। ज़ैगम साहब, आपकी तरफ आऊंगी, आप काफी मुस्कुरा लिए होंगे सबकी गुफ्तगू सुनने के बाद अब तक। सर, एक तो ये जो अभी मुस्लिम लीग नून को लेकर और उसकी लचक की बात की गई, सानिया 9 मई एक ऐसा मामला बन गया है जो शायद पीटीआई के रास्ते इतनी आराम से नहीं खोलेगा। एस्टैब्लिशमेंट इतनी आराम से इस बात को, इस वाक्य को और इस पर बहुत गम और गुस्सा पूरे मुल्क में पायता नहीं भूलेगी। नून लीग लचक का मुजाहरा करेगी, आया इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद क्या वाकई एक ऑप्शन हो सकता है नून लीग के लिए? इसको कॉमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये कि हमारी सियासत में क्या नए रूल्स ऑफ गेम की जरूरत है, गुंजाइश है? पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह बढ़ना चाहिए। वो किसी ने कहा है कि कश्फ उतरा शबे अजाब के बाद, मैं खुला खुद पे इस तराब के बाद। वाह। इमरान खान के लिए अभी शबे अजाब की इब्तदा है, अभी शाम अजाब है। अभी सिर्फ 3 माह उन्होंने जेल में गुजारे हैं और ये लग रहा है कि कई साल उन्हें जेल में गुजारने होंगे। और सवाल ये है कि क्या उन कई सालों के बाद वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? और आप तो ये जानना चाह रही हैं कि वो अभी बदले हैं या नहीं बदले। ये तो बहुत ही हम आगे चले गए। और पाकिस्तान में तो सियासत ही नहीं बदली। कौन सी सियासी जमात है जो बदली है? कौन सा सियासी लीडर है जो बदला है, सिवाय आपस में एक हद तक कंप्रोमाइज़ करने तक? हमें तो पॉलिटिकल इकानमी बदलने की ज़रूरत है। ये जो कैद है, इसमें कोई शक नहीं कि ये इमरान खान के जिस्म पर भी असर डालेगी, ये उनकी नफ्सियात पर भी असर डालेगी। लेकिन कैसे असर डालेगी, कितना असर डालेगी, ये हमें मालूम नहीं है। इस वक्त क्या वो ख़ुद बदलने को तैयार हैं? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद वो अपना तर्ज़ सियासत बदलने को तैयार हैं। मेरे ख़्याल में ये इशारे काफ़ी नहीं हैं। और अगर वो इशारे दें भी तो इन इशारों को देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ हरगिज़ इस वक्त पीटीआई के साथ मुफ़ाहमत को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कह रही है लेकिन नहीं है। और मुस्लिम लीग नवाज़ तो इस वक्त हर सूरत में पीटीआई का रगड़ा लगाना नहीं तो लगवाना ज़रूर चाहती है। वो तालियां ज़रूर बजाएगी जब पीटीआई का रगड़ा लगेगा। उनके अंदर एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो गया है कि इसका पूरा रगड़ा एक दफ़ा लग जाना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त किसी तरह का ऐसा माहौल देने को तैयार नहीं है कि जिसमें चेयरमैन पीटीआई वापस आएँ और सियासत में कोई रोल प्ले करें। उनके सियासी, उनके साथ जो कानूनी मामलात हैं वो भी काफ़ी पेचीदा है। अब जेल से जब वो निकलते हैं, हम दूसरी बात देख लेते हैं, तो क्या मुमकिनात है? 2 मुमकिनात हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो म्याना रवि के साथ वापस आएँ, एक मुख्तलिफ सियासत के साथ वापस आएँ। देखिए, जो इस वक्त भी उनकी सियासत है, मैं समझता हूँ कि ये समझना कि वो कामयाब सियासतदान नहीं है, ठीक नहीं है। वो पाकिस्तान के जिना के बाद 3 कामयाब तरीन सियासतदानों में। सियासत क्या होता है? लीडर होता है और उसके फॉलोअर्स होते हैं। 3 लीडर्स जिन्हें करोड़ों लोगों को अपने पीछे लगाया, मुल्कगीर पार्टियां लगाई, मुल्कगीर इंतखाब जीते। ये एक मौजज़ा है। आप और मैं तो जाके एक यूनियन काउंसिल के मेंबर का इलेक्शन लड़े तो लग पता जाए कि 100-200 लोगों को कैसे पीछे लगाना होता है, कैसे उनके वोट लेने होते हैं। और यहाँ ये 3 लीडर हैं, भुट्टो, नवाज़, इमरान, जिन्होंने करोड़ों लोगों को अपना फॉलोअर बनाया है, इतनी बड़ी पार्टियां बनाई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो लेकिन जो उनका तर्ज सियासत रहा है वो एक मुख्तलिफ तरह का रहा है, जिसमें म्याना रवि नहीं थी।
तो क्या उनमें म्याना रवि आएगी? क्या वो ये समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनसे निमटने के लिए वो कुछ करने की ज़रूरत है जो शहजाद चौधरी साहब बता रहे थे? पाकिस्तान को ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत है जिसमें कंप्रोमाइज़ भी हो, जिसमें इत्तफ़ाक़ राय भी हो, क्योंकि जमहूरियत इसी का नाम है। और क्या उस स्टाइल ऑफ जमहूरियत पे इमरान खान जाने को तैयार होंगे? ये तो पहली ऑप्शन है। मेरे ख्याल में इसका इम्कान बहुत कम है। जो दूसरा इम्कान है, अगर उनकी शख्सियत को देखें, उनके स्टाइल को देखें, उनमें एक मसाया कम्प्लेक्स है। वो अपने आप को एक मसीहा समझते हैं। वो समझते हैं कि उन्हें ऊपर वाले अंपायर ने भेजा है। नीचे वाले अंपायर ने उनको सेलेक्ट नहीं किया था, बल्कि ऊपर वाले अंपायर की तरफ से सेलेक्टेड है और सिर्फ वही हैं जो मुल्क को बचा सकते हैं। और जब मसाया कम्प्लेक्स हो तो फिर मजलूमियत भी होती है, और जब मजलूमियत भी हो तो फिर इंतकाम भी होता है। मेरा ख्याल है एक डेमागॉग है, वो निकलेंगे तो उनमें ज़्यादा इंतकाम होगा, वो ज़्यादा रेडिकल होंगे, वो ज़्यादा पॉपुलिस्ट होंगे, वो ज़्यादा तकसीम की तरफ जाएंगे। तो तसल्ली रखें, खान नहीं